हेलो एवरीवन, वेलकम टू चिंतामणि आईएएस प्लेटफॉर्म। आई एम आरुषि। जैसे कि स्टूडेंट प्रीवियस क्लास में देखे क्या देखे हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो कि एल्बर्ट वैगनर जी दिए। इसके बाद हमने कन्वेक्शन करंट थ्योरी देखा जो कि राइट कॉज ऑफ मूवमेंट माना जाता है, क्योंकि जब एल्बर्ट वैगनर जी ने ड्राइविंग फोर्स बताया था तो उसका बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ। बाद में जाकर के क्या हुआ, एक थ्योरी का इवोल्यूशन हुआ कन्वेक्शन करंट थ्योरी का, जिसने बताया कि राइट कॉज ऑफ मूवमेंट ये है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट, जैसे कि हमारे वैगनर जी बताए थे, क्या बताए थे कि हमारा जो ओशियन है वो क्या है स्टूडेंट, हमारा ओशियन है फ्लैट है और फीचरलेस है। क्या है स्टूडेंट, हमारा जो ओशियन है वो क्या है, फ्लैट है और फीचरलेस है। मतलब कैसे, देखिए क्या बताए थे कि हमारा जो ओशियन है, ठीक है, हमारा जो ओशियन है वो क्या है स्टूडेंट, क्या है वो फ्लैट और फीचरलेस है। क्या है वो, फ्लैट और फीचरलेस है। मतलब यहाँ कोई भी फीचर नहीं जो हम देखते हैं। आपको याद है प्रीवियस क्लास में बताया था, कॉन्टिनेंटल शेल बताया था, स्लो बताया था, कॉन्टिनेंटल राइज बताया था, मिड ओशियनिक रीज बताया था, सेंट्रल फॉल बताया था, एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें बताई थी। तो वो कहते हैं कि ये सब कुछ नहीं है, ठीक है, हमारा जो ओशियन है वो क्या है, फ्लैट और फीचरलेस है। लेकिन आगे जाके क्या हुआ स्टूडेंट, जब ओशन की डिटेल में स्टडीज की गई ओशन फ्लोर की, तो हमें पता चला कि क्या पता चला कि बहुत सारे फीचर हमारे ओशन फ्लोर पे प्रेजेंट है। ठीक है, जिसमें कि हम देखेंगे क्या है। तो ठीक है, ये देखा कि ये जो है वो बताया था किसने, एल्फ्रेड वैगनर जी ने, कि हमारा जो ओशन है वो फ्लैट और फीचरलेस है। लेकिन आगे जाकर के जब ओशन की स्टडीज की गई तो हमें पता चला कि क्या है, हमारा ओशन क्या है, फ्लैट और फीचरलेस ना होकर क्या है, बहुत सारे फीचर है। जैसे क्या है, याद कीजिए, आपको मैंने बताया था, ये क्या बताया था मैंने आपको, क्या बताया था स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था मैंने आपको, ये बताया था मैंने, क्या कॉन्टिनेंटल शेल बताया था। इसके बाद मैंने क्या बताया था, स्लोप बताया था। इसके बाद राइज बताया था। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था स्टूडेंट, इसके बाद क्या बताया था मैंने, सॉरी इधर नहीं, इधर, इसके बाद मैंने क्या बताया था आपको, ये क्या स्टूडेंट, फिर से बनाती हूँ मैं, देखिए मैंने क्या बताया आपको, ये क्या है हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या स्लोप हो गया, स्लोप के बाद क्या हुआ, राइज हो गया। ठीक है, राइज के बाद क्या हमारा ये हमारा ट्रेंच हो गया। ट्रेंच के बाद मैंने आपको क्या बताया था कि ये क्या है स्टूडेंट, ट्रेंच के बाद मैंने आपको क्या बताया था, ट्रेंच के बाद मैंने आपको क्या बताया था, ट्रेंच के बाद हो गया अबिसल प्लेन। अबिसल प्लेन के बाद मैंने क्या बताया था आपको, क्या बताया स्टूडेंट, गॉइड्स। गॉइड्स के बाद मैंने आपको क्या बताया था, गॉइड्स के बाद मैंने बताया था आपको कि क्या स्टूडेंट, ये हमारा क्या हो गया, रिज हो गया। रिज के बाद क्या स्टूडेंट, ये हमारा क्या हो गया, आइलैंड हो गया। आइलैंड के बाद क्या स्टूडेंट, ये में हमारा क्या है, दोबारा से हमारा ट्रेंच हो गया। ट्रेंच के बाद क्या है हमारा, ये क्या हमारा मिड ओशियनिक रीज है, ये सेंट्रल फॉल्ट है। और इस तरीके से क्या स्टूडेंट, हमारा क्या है, ओशियन में इतनी सारे फीचर प्रेजेंट है। क्या स्टूडेंट, हमारे ओशियन में क्या है, इतने सारे फीचर प्रेजेंट है। ठीक है, और ये क्या है हमारा, सी लेवल हो गया। क्या है स्टूडेंट, हमारा ये हो गया, क्या हो गया हमारा, सी लेवल हो गया। क्या हो गया, सी लेवल हो गया। ठीक है, आई होप आपको यहां तक क्लियर होगा। अब देख सकते हैं कि हमारा ओशियन क्या है, फीचरलेस ना होकर के बहुत सारे फीचर की प्रेजेंट्स है। ठीक है, अब क्या होता है स्टूडेंट, जब हमारे हैरी हेस जब अपना सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी देने वाले होते हैं तो बहुत ही ज्यादा क्या करते हैं, ओशन फ्लोर की स्टडीज करते हैं, उसकी मैपिंग करके बहुत ही डीप एनालिसिस करते हैं। और उन्हें बहुत सारी फैक्ट्स देखने को मिलता है जिसके आधार पे वो बताते हैं कि हमारा जो सी फ्लोर है वो क्या कर रहा है स्टूडेंट, स्प्रेड कर रहा है। क्या कर रहा है, हमारा जो सी फ्लोर है वो क्या कर रहा है स्टूडेंट, स्प्रेड कर रहा है। जैसे कि होता है ना कि आप मान लीजिए कि आप 15 दिन के लिए यूएसए गए, इसके बाद क्या आप यूएसए से वापस आए, ठीक है, तो आपने देखा कि यार हमारा गेट का दरवाजा, हमारा गेट टूटा हुआ है, इसके बाद देखेंगे ताला भी टूटा हुआ है, इसके बाद आप देखेंगे कि सीसीटीवी कैमरा भी फूटा हुआ है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें देखेंगे। तो आप क्या करेंगे, सारी चीजों को देख करके एनालिसिस करेंगे और इस कंक्लूजन पहुंचेंगे कि मेरे घर में साफ सी बात है चोरी हुआ है। ठीक इसी प्रकार क्या है, ये बताने के लिए कि हमारा जो सी फ्लोर है स्प्रेड कर रहा है, उसके लिए बहुत सारी क्या करते हैं, ये बहुत सारे क्या करते हैं, फैक्ट्स को जुटाते हैं और जिसके आधार पर लोगों को बोलते हैं कि देखो हमारा जो सी फ्लोर है वो क्या कर रहा है स्टूडेंट, स्प्रेड कर रहा है। क्या कर रहा है, फैल रहा है। ठीक है, तो हम देखेंगे उन्होंने कौन कौन सी ऐसी ऑब्जर्वेशन दी, ठीक है, जिसके आधार पे हमें पता चला कि हमारा जो सी फ्लोर है वो क्या है, स्प्रेड कर रहा है। ठीक है, तो देखिए पहले मैं बताऊंगी ऑब्जर्वेशन, इसके बाद मैं करूंगी उसको एक्सप्लेन, तब तक आप क्या पेशेंस रखिएगा। ठीक है, अब देखेंगे कौन कौन से उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी। देखिए पहली ऑब्जर्वेशन उन्होंने क्या दिया, याद रखिएगा, पहली जो ऑब्जर्वेशन दिया उन्होंने बोला कि जब मैं मिड ओशियानिक रीज को देखता हूं तो वहां के सेंट्रल फॉल्ट से मुझे क्या है, कंटिन्यू वोल्केनिक इरप्शन देखने को मिलता है। क्या होता है स्टूडेंट, मिड ओशियानिक रीज के, ठीक है, सेंट्रल फॉल्ट से क्या होता है, क्या मिलता है स्टूडेंट, उसको क्या है, कंटिन्यू वोल्केनिक इरप्शन देखने को मिलता है। क्या है, कंटिन्यू वोल्केनिक इरप्शन देखने को मिलता है, वोल्केनिक इरप्शन। ठीक है, इसके बाद क्या स्टूडेंट, दूसरी चीज क्या दी, दूसरी चीज बताते हैं कि देखो एमओआर के पास, मतलब मिड ओशियानिक रीज के पास मुझे क्या है, क्या स्टूडेंट, मुझे न्यूअर रॉक देखने को मिलता है। और वही क्या है, जैसे क्या है, ट्रेंच के पास मुझे क्या दिखता है, ओल्डेस्ट रॉक देखने को मिलता है। क्या है, एमओआर के पास, मिड ओशियानिक रीज के पास इसे क्या मिलता है, न्यूअर रॉक देखने को मिलता है। क्या है, न्यूअर रॉक देखने को मिलता है। ठीक है,
और वहीं अगर ये ट्रेंच के पास देखता है, ट्रेंच के पास, तो उसे क्या मिलता है? ओल्डर रॉक मिलता है। क्या मिलता है? ओल्डर रॉक मिलता है। ठीक है, ये दूसरी ऑब्जर्वेशन देता है। तीसरी ऑब्जर्वेशन क्या देते हैं? वो क्या ऑब्जर्व करते हैं? वो कहते हैं कि MOR के पास मुझे क्या है? नॉर्मल पोलैरिटी ऑफ रॉक मिलता है। क्या मिलता है स्टूडेंट? नॉर्मल पोलैरिटी ऑफ रॉक मिलता है। नॉर्मल पोलैरिटी ऑफ रॉक देखने को मिलता है। ठीक है, और जस्ट इसी के पैरेलल, मतलब जैसे मान लीजिए नॉर्मल पोलैरिटी ऑफ रॉक है, तो जस्ट इसी के पैरेलल ये वाला क्या है? ये क्या देखने को मिलता है? रिवर्स पोलैरिटी ऑफ रॉक देखने को मिलता है। क्या मिलता है? रिवर्स पोलैरिटी ऑफ रॉक देखने को मिलता है। रिवर्स पोलैरिटी ऑफ रॉक देखने को मिलता है, ऑफ रॉक। ठीक है, अब देखिए तीसरी ऑब्जर्वेशन ये देते हैं। चौथी ऑब्जर्वेशन क्या देते हैं स्टूडेंट? जो सेडिमेंट्स है वो क्या है? मुझे क्या है? 200 मिलियन वर्ष से ज्यादा पुराना नहीं देखने को मिलता है। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? जो सेडिमेंट्स मिलते हैं हमें, कहाँ मिलते हैं? ओशन फ्लोर पे जो भी हमें सेडिमेंट मिलते हैं वो क्या है स्टूडेंट? 200 मिलियन वर्ष से ज्यादा पुराना देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है? 200 मिलियन। ठीक है, इसके बाद पांचवी चीज क्या बताते हैं? क्या कि ट्रेंच के पास क्या बताते हैं स्टूडेंट? ट्रेंच के पास हमें क्या है? ट्रेंच के पास क्या स्टूडेंट? आई होप आपको विजिबल होगा। क्या बताते हैं कि ट्रेंच के पास मुझे क्या है? ट्रेंच के पास मुझे क्या है? कंटिन्यूस सिस्मिक एक्टिविटी देखने को मिलता है। क्या है? कंटिन्यूस सिस्मिक एक्टिविटी देखने को मिलता है। कंटिन्यूस सिस्मिक एक्टिव देखने को मिलता है। ठीक है, ये क्या है? ये सारी चीजें मतलब बता रहे हैं कि मेरे घर में चोर आया, मतलब कि वही सी फ्लोर स्प्रेड कर रहा है, तो उसके लिए क्या किया? ऑब्जर्वेशन, बहुत सारी ऑब्जर्वेशन देते हैं जिसके आधार पर बताने वाले हैं कि मेरे घर में चोरी हुआ है। तो उसमें पहला बताते हैं, क्या बताते हैं स्टूडेंट? पहला बताते हैं कि मिड ओशियनिक रीज के पास कंटिन्यू वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है। दूसरी चीज बताते हैं कि मिड ओशियनिक रीज के पास मुझे न्यूअर रॉक देखने को मिलता है। वही ट्रेंच के पास मुझे क्या मिलता है? ओल्डर रॉक देखने को मिलता है। फिर बोलते हैं कि मिड ओशियनिक रीज के पास मुझे क्या मिलता है? नॉर्मल पोलैरिटी ऑफ रॉक देखने को मिलता है। कौन सा मिलता है स्टूडेंट? नॉर्मल पोलैरिटी ऑफ रॉक मिलता है। जस्ट इसके पैरेलल क्या मिलता है स्टूडेंट? रिवर्स पोलैरिटी ऑफ रॉक देखने को मिलता है। मैं आपको बताऊंगी, तब तक आप पेशेंस रखिए कि नॉर्मल पोलैरिटी और रिवर्स पोलैरिटी क्या होता है। इसके बाद चौथा बताता है कि सेडिमेंट जो मुझे मिला है ओशन फ्लोर पे, वो मुझे क्या है? 200 मिलियन वर्ष से ज्यादा पुराना नहीं मिला है। तो हालांकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे और भी पुराना मिले, जिस प्रकार कॉन्टिनेंट में मिलता है, लेकिन मुझे क्या है कि ये मुझे 200 वर्ष से ज्यादा पुराना, 200 मिलियन वर्ष से ज्यादा पुराना मुझे देखने को नहीं मिला। पांचवी चीज बताता है कि जब मैं ट्रेंच के पास देखता हूं तो मुझे क्या है? मैं कंटिन्यूस सिस्मिक एक्टिविटी देखता हूं। इसके आधार पे अब बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों और कैसे हमारा क्या है? सी फ्लोर क्या है स्टूडेंट? वो स्प्रेड कर रहा है, मतलब क्या है? फैल रहा है। तो आप देखते हैं हम कैसे बताते हैं। ठीक है, उसके लिए अब ये क्या बताते हैं स्टूडेंट? देखिए क्या बताते हैं। आई होप आपने यहां तक नोट डाउन कर लिया होगा स्टूडेंट। ठीक है, देखिए होता क्या स्टूडेंट? देखिए होता ये है, देखिए पहले पढ़िए। As per the sea floor spreading theory of Hess, the rising convection in the stratosphere caused some magma to erupt out through the central fault of the newly formed MOR, while most of the remaining magma tends to diverge, causing the diverging convection which carried with it the upper lithosphere part in the direction of diverging convection. आई होप आपने पढ़ लिया होगा। ठीक है, आपको समझ नहीं आया, मैं आपको समझाती हूँ। देखिए ये बोल क्या रहा है स्टूडेंट? क्या बोल रहा है? देखिए देखिए होता क्या स्टूडेंट? जैसे कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं? देखिए मैंने आपको बताया था कि मैंने क्या बताया था? ये क्या था? कॉन्टिनेंटल शेल्फ था। इसके बाद मैंने स्लो बताया था, इसके बाद मैंने आपको राइज बताया था, इसके बाद मैंने ट्रेंच बताया था, इसके बाद आपको मैंने क्या एबिसल प्लेन बताया था, इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था? ये रीज बताया था मैंने। इसके बाद क्या बताया था मैंने आपको? क्या बताया था स्टूडेंट? आइलैंड बताया था। इसके बाद मैंने आपको सॉरी यहाँ अपने मैंने ग्योट भी बताया था, ग्योट। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको आइलैंड बताया था। आइलैंड के बाद मैंने आपको क्या बताया था? क्या बताया था स्टूडेंट? कि यहाँ क्या है? ट्रेंच है। ट्रेंच के बाद क्या मैंने बताया था आपको? मिड ओशियनिक रीज बताया था। क्या बताया था स्टूडेंट? मिड ओशियनिक रीज बताया था। क्या बताया था? मिड ओशियनिक रीज बताया था। ठीक है, ये बताया था मैंने आपको। अब देखिए इस चीज को अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट? हम क्या लेंगे एक्सप्लेन करने के लिए? मिड ओशियनिक रिज लेंगे। क्या लेंगे? क्योंकि वही बता रहे हैं कि कंटिन्यू क्या हो रहा है स्टूडेंट? वॉल्केनिक इरप्शन उनको देखने को मिल रहा है। देखिए क्या स्टूडेंट? देखिए अब ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा।
ठीक है, आई होप आपको ये विजिबल होगा डायग्राम। ठीक है, अगर नहीं भी हुआ आप ये जानिए कि मैं क्या है, मैं इसलिए इस डायग्राम को बनाई हूं कि मैं क्या करूंगी, इस मिड ओशियनिक रीज को लूंगी तो आपको क्या हो, प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए मैंने क्या किया, आपको आपके लिए पूरी पहले डायग्राम बनाई, इसके बाद मैं क्या करूंगी, अब मिड ओशियनिक रीज लूंगी। ठीक है, क्या लूंगी स्टूडेंट, मिड ओशियनिक रीज लूंगी। देखिए पहले होगा क्या स्टूडेंट, पहले क्या होगा, देखिए पहले क्या होगा, पहले क्या होगा स्टूडेंट, हमारा मिड ओशियनिक रीज क्या होगा, कुछ इस तरीके से होगा। क्या होगा, मिड ओशियनिक रीज क्या होगा स्टूडेंट, कुछ इस तरीके से होगा। देखिए होता क्या स्टूडेंट, याद कीजिए मैंने आपको बताया था, पहले मैं दो वर्ड क्लियर करना चाहूंगी। पहले क्या करना चाहूंगी, आपको लिथोस्फेयर, क्या करना चाहूंगी स्टूडेंट, क्लियर लिथोस्फेयर। देखिए जब मैं आपको आई थिंक थर्ड या फोर्थ क्लास में पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया स्टूडेंट, लिथोस्फेयर क्या होता है, याद कीजिए मैंने बताया था आपको, क्रस्ट, क्रस्ट प्लस सम पार्ट ऑफ अपर मेंटल। क्या बताया स्टूडेंट, क्रस्ट प्लस सम पार्ट ऑफ अपर मेंटल, सम पार्ट ऑफ अपर मेंटल पोर्शन। ठीक है, अपर मेंटल। इसके बाद मैंने आपको स्टूडेंट बताया था कि इसकी जो क्या है, क्या बताया था मैंने, इसका थिकनेस बताया था मैंने, क्या बताया था, क्रस्ट, क्या बताया था स्टूडेंट कि ओशन के पास इसकी थिकनेस कितनी है, लिथोस्फेयर की कितनी स्टूडेंट, लिथोस्फेयर की 10 किलोमीटर मानी जाती है। और वहीं आप देखेंगे क्या है, हमारा ओशन, हमारा कॉन्टिनेंट के पास क्या है, प्लेन के पास हमारी कितनी मानी जाती है, लगभग 100 मानी जाती है। इसके बाद क्या है स्टूडेंट, हमारा जो माउंटेन्स के पास है इसकी थिकनेस कितनी मानी जाती है स्टूडेंट, कितनी मानी जाती है, 200 किलोमीटर मानी जाती है। ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्या स्टूडेंट, एक और वर्ड देखिए, लिथोस्फीयर क्या होता है, आपको बताया था मैंने, क्या होता है ये, रॉकी लेयर होता है। क्या होता है, रॉकी लेयर होता है, एकदम रॉक की तरह क्या होता है स्टूडेंट, हार्ड होता है। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया था, याद कीजिए प्रीवियस क्लास में एस्थेनोस्फीयर के बारे में बताया था। क्या बताया था स्टूडेंट, एस्थेनोस्फीयर के बारे में, कि क्या होता है ये क्या स्टूडेंट, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये वीक जोन होता है। क्या होता है, ये वीक जोन होता है। ठीक है, वीक जोन होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, ये माग्मा रीजन होता है। क्या होता है स्टूडेंट, ये माग्मा रीजन होता है, जहां क्या है, मॉल्टन रॉक पाए जाते हैं, माग्मा रीजन होता है। ठीक है, रीजन होता है। ये क्या होता है, प्लास्टिक सॉलिड में होता है। क्या होता है, ये प्लास्टिक सॉलिड में होता है, प्लास्टिक सॉलिड में होता है। ठीक है, प्लास्टिक सॉलिड स्टेट में होता है। ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। और मैंने बताया था स्टेनोस्फीयर का, जो मैंने आपको बताया था डेप्थ बताया था, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ से बताया था, वो मैंने कितना बताया स्टूडेंट, वो मैंने बताया था 400 किलोमीटर बताया था। हालांकि मैंने बताया था कि कई सारे सोर्स में 700 किलोमीटर भी बताया जाता है, लेकिन क्या है कि हम एनसीईआरटी को ऑथेंटिक मानते हैं, इसीलिए क्या हम 400 किलोमीटर को ही लेके चलेंगे। ठीक है, आई होप ये दोनों वर्ड आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए, अब क्या कहते हैं, हमारे एक्सप्लेन करने के लिए हमारे